आज मुंशी जी की 84वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ये एक छोटा सा वृतांत मुंशी जी की मृत्यु के तत्काल पश्चात का। प्रेमचंद जी का शव पड़ा हुआ है। उस निर्जीव शरीर को गोद में चिपटाए भाभी शिवरानी आकाश का भी हृदय दहला देने वाला करुण क्रंदन कर रही है। श्मशान जाने के लिए नगर के सैकड़ों संभ्रांत साहित्यिक उतावले हो रहे थे। कुछ अपने दुख का वेग नहीं संभाल पा रहे थे, कुछ को और भी बहुत से काम थे। उन्हें जल्दी थी इस काम से निपट जाने की, और कुछ ने मुझे बतलाया था कि वो रास्ते से ही अलग हो जाएंगे, शमशान तक न जा सकेंगे। और भाभी शिवरानी शव को किसी को छूने नहीं दे रही थी। सबने प्रसाद जी से कहा, आप ही समझाएं। वे आगे बढ़े, भाभी से बोले, अभी ने जाने दीजिए। वे क्रोधपूर्वक चीख उठी, आप कवि हो सकते हैं पर स्त्री का हृदय नहीं जान सकते। मैंने इनके लिए अपना वैधव्य खंडित किया। इनसे इसलिए नहीं शादी की थी कि मुझे दोबारा विधवा बनाकर चले जाएं। आप हट जाइए। प्रसाद जी के कोमल हृदय को वेदना तथा नारी की पीड़ा ने जैसे दबोच लिया। उनका गला भर आया, नेत्रों में आंसू छलछला उठे। मैं ही सामने खड़ा दिखाई पड़ा। मुझसे भर्राई आवाज में बोले, परिपूर्णा, तुम ही संभालो। भाभी चिल्लाती चीखती रही और मैंने, अब यह प्रेमचंद नहीं है, मिट्टी है, कहकर मुर्दा उनकी गोद से छीन लिया। उस घटना के बाद मैंने प्रसाद जी को कभी हंसते नहीं देखा। उनके शरीर में क्षय घुस चुका था। जब चिता की लपट मुंशी जी को समेटने लगी, सब लोग इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। प्रेमचंद जी के संबंध में कलप भी रहे थे, पर एक व्यक्ति मौन मूक एकटक चिता की ओर देखता रहा। प्रेमचंद जी का शव उठाने के समय ऐसी घटना हो गई थी उसके साथ कि उसका मन रो रहा था, और शायद वह देख रहा था 6 महीने बाद अपनी चिता भी। वो और कोई नहीं था, वो थे जयशंकर प्रसाद।